भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई अहम फैसले इसमें लिए गए। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली। आपको बताते हैं आखिर कौन कौन से अहम फैसलों पर कैबिनेट में मुहर लगाई गई है। कैबिनेट के अहम फैसलों में भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में वन विज्ञान केंद्र भी स्थापना पर भी उसकी सहमति बनी है, जिसके तहत पहले चरण में कुल 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे। इसके साथ ही राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क का परियोजना के तहत 3810 कार्यों को मंजूर किया गया है। और सेवा भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव होगा। अस्थायी कर्मचारी की भर्ती में भी जरूरी बदलाव होंगे। चलिए आगे बढ़िए। कैबिनेट में अस्थायी कर्मचारियों को लेकर लिए गए फैसले पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। अगर ऐसा कोई फैसला किया है तो लिखित रूप से बताया जाना चाहिए। उधर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि काफी समय से इसकी मांग की जा रही है, अभी सरकार एक स्टेप आगे बढ़ी है। उधर बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से अस्थायी कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। पहले अस्थायी कर्मचारियों की 10 श्रेणियां थी, जो अब 5 रह जाएंगी। इसके लिए सेवा भर्ती नियमों में बदलाव किया जाएगा। मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब अस्थायी कर्मचारियों को सरकार स्थायी करने की दिशा में काम करने जा रही है। साथ ही स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का अंतर समाप्त करने पर भी अहम फैसला लिया गया है। अब प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक प्रदेश में अभी 10 तरह के अस्थायी कर्मचारी हैं। सभी 10 प्रकार के अंतर को खत्म कर दिया गया है। अस्थायी कर्मचारियों की 10 में से 5 श्रेणी रहेंगी। अब अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। इनके लिए सेवा भर्ती नियमों में बदलाव होगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि वर्तमान में स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के लिए सेवा भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव की स्वीकृति दी गई है। उधर सरकार के फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बातों की जादूगर है और लीपापोती करने में माहिर है। इसे लेकर लिखित और ठोस आदेश जारी होना चाहिए। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानी आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी। दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये शब्दों के जादूगर लोग हैं भाजपा के लोग, चाहे नरेंद्र मोदी हो या मोहन यादव हो। मेरा यह कहना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर निकलना चाहिए। कायदा तो ये है कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों का दर्जा समान वेतनमान दे के श्रेणी के हिसाब से आप एक पत्र जारी कर दीजिए, तो हम समझेंगे कि वास्तव में आपने प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनको न्याय मिला। वहीं कैबिनेट के फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। हालांकि ये फैसला अभी पहले स्टेप है। 5 श्रेणी भी क्यों रखी जा रही है, इनको भी खत्म कर देना चाहिए। 1 श्रेणी हो और सेवा, शर्तें और सुविधा भी एक हो। तो उस दिशा में सरकार ने एक कदम बढ़ा है। यद्यपि अभी पूर्णतः हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, अभी भी 5-6 श्रेणियां रहेंगी, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए और उस स्थिति में लाए कि कर्मचारियों की 1 ही श्रेणी हो। पर ठीक है, एक स्टेप सरकार ने उस दिशा में आगे बढ़ाया है, क्योंकि वैसे भी स्थायी और अस्थायी में कोई अंतर नहीं रह गया था। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें क्या नए बदलाव होते हैं। भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।